दोस्तों अभी गोंडा में नंदिनी निकेतन में बहुत बड़ी भव्य कथा हुई, लेकिन कुछ लोग इसे शक्ति प्रदर्शन कह रहे थे। नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह उर्फ दबदबा वाले नेता हमारे साथ हैं, जो इन्होंने कथा करवाया। राष्ट्र कथा छात्र उत्थान के लिए था, लेकिन कई लोग सवाल यहाँ पे नेताजी भी कर रहे हैं कि उस कथा में किताब कौन सी थी? गीता थी या रामचरितमानस था या संविधान था या क्या था? नेताजी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई एक बेवकूफ जो है जी ये सवाल किया है। जी राष्ट्र कथा थी, इसमें सब किताब थी। मनुस्मृति से लेकर के, वेद से लेकर के, पुराण से लेकर के, भारत के संविधान से लेकर के सबकी चर्चा हुई है। जी और जहां तक इस राष्ट्र कथा का उद्देश्य था जोड़ना, तो 52 समाज के धर्मगुरुओं के चित्र लगाए गए थे। जी मैंने उसका कवरेज भी किया हाँ, था। दिलीप से लेकर के राम तक जी पूरी पीढ़ी वाइज चित्र लगाए गए थे। जी परशुराम जी का चित्र लगाया गया था, गेट बना था परशुराम जी का, वशिष्ठ का गेट बना था, विश्वामित्र का गेट बना था, जी दिवंगत संत परमहंस जी का गेट बना था, रामविलास वेदांती का गेट बना था, हर समाज के रविदास का भी गेट बना था। तो ये जोड़ने का कंसेप्ट था कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए, और इस कथा का उद्देश्य हमारा था छात्र उत्थान, मतलब छात्र क्या करे, जी उसमें हम सफल रहे। और राष्ट्र कथा पूरे देश में ये पहली बार हुई है, और कम से कम हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों के सहयोग से हुआ है। जी ये हमारे बस का नहीं था। साक्षात हनुमान जी बैठ करके यहाँ की व्यवस्था देख रहे थे, और ये हमने नहीं किया, हमारे लोगों ने किया। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि इस कथा में कितना खर्च हुआ, कथा में कितना खर्च हुआ, तो मेरा उत्तर है कि कथा में मेरा खर्च हुआ, लेकिन 10-20% खर्च हुआ। लेकिन मैं इसलिए नहीं कथा करवाया था कि इसमें लोग जुड़ेंगे और करेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था हमने कर रखी थी। लेकिन ये कथा हमारे लोगों का ज्यादा खर्च हुआ, वो गैर नहीं थे, हमारे लोगों का, यानी जो हमसे जुड़े थे, हमारे मित्र थे, हमारा परिवार था, हमारे समर्थक थे, उनका ज्यादा खर्च हुआ है। और उनका अगर खर्च निकालें तो कहने को कहो, लेकिन कम से कम 100 करोड़ रुपए की कथा हुई है। 100 करोड़ रुपए की कम से कम, मैंने ज्यादा बढ़कर नहीं बोला है। 100 करोड़ रुपया इस कथा में खर्च हुआ है। 100 करोड़ रुपया इस कथा में खर्च हुआ है, लेकिन ज्यादा मेरे लोगों का खर्च हुआ है, मेरा नहीं खर्च हुआ, मेरे लोगों का। जैसे ये आए, आलोक आए, ये सराय राशि से ये आए, गाड़ी लेकर आए। कई बस लेकर आए आप? 6 बस लाए थे, 32 गाड़ी। तो इस तरीके से पूरे उसमें जो है गया है। तो और जहां तक शक्ति प्रदर्शन की बात आपने की, शक्ति प्रदर्शन तो जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस रूप में लेना चाहे वो उस रूप में ले रहा है। और हमारा ये था कि हमारे बच्चों में संस्कार पैदा हो, और वो संस्कार की हवा बही है और पूरे देश में बही है। महाराज जी के मुख से कुछ ऐसी बातें निकली हैं कि पूरे देश में हवा बही है, और उसका लाभ आने वाली पीढ़ी उठाएगी। और रहा सवाल कि फला क्या कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, तो मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देता हूं कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये निंदक भी होना चाहिए, क्योंकि ये निंदा जब करते हैं तो हम सतर्क हो जाते हैं। तो निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो उनका भी स्वागत है, आप करते रहिए, और उससे जो हमारे चूक हुई होगी तो उसको हम सुधार करेंगे। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी, लोग पनीर मटर मशरूम की बात करते हैं, आपने बथुआ और निमोना को क्यों ब्रांड बनाया? देखिए मैं फिर आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि पनीर वही आज अमूल का निकला है, अमूल का आज अमूल का निकला है कि उनके नमूने फेल पाए गए, आज निकला है। कल रिपोर्ट आई है नमूने अमूल के नमूने फेल पाए गए। तो भैया आप पनीर ज्यादा से ज्यादा 1 क्विंटल इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी अपने घर फड़वाएंगे। 5 किलो इकट्ठा कर सकते हैं, 10 किलो इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि
मैं अपने कथा में पनीर नहीं बनवाऊंगा। और बथुआ का कंसेप्ट मेरा ये था कि गरीब लोग कैसे जुड़े, बच्चे कैसे जुड़े। तो मैंने कहा कि आप हमें 1 किलो बथुआ दे दीजिए, और वहीं से शुरू हो गया। और ये बथुआ जो आया, इसकी पकौड़ी बनी, कोई आइटम ऐसा नहीं था जिसका इसका ना बना हो। लोगों के लिए जो पकौड़ी बनती थी, कुछ विशिष्ट लोगों का इधर इंतजाम था जो भोजन प्रसाद नहीं करते थे, भाई उनको भी कुछ सेवा सहाय सब। और बथुआ, अब आप स्वयं बताइए, मिर्जापुर से बथुआ आया, आपके दुबहा बाजार से बथुआ आया, हर घर से बथुआ आया, बच्चे लेकर के आए, कोई क्विंटल लाए, कोई 2 क्विंटल लाए, आशीष भाई रोज लाते थे, ये रोज लाते थे। और बथुआ में आयरन बहुत है, और इसका मतलब लोग समझते नहीं है। इस धरा पर एक एक वृक्ष जो ओरिजिनल है, वो न कोई न कोई औषधि है। हमारा ज्ञान नष्ट कर दिया गया। पहले हमारे पास ज्ञान था कि इसमें क्या है, तो नष्ट कर दिया गया। तो बथुआ वाला ज्ञान हमको था, हम लोग सकपहिता खाते थे, तो कर दिया गया। आज बथुआ ट्रेंडिंग में है, एक राष्ट्रीय फूड घोषित करना चाहिए इसको एक तरीके से। चलो हम तो घोषित कर दिए, राष्ट्रीय फूड है ये। तो बथुआ का कंसेप्ट गरीबों को जोड़ने का था। नेताजी, एक पल देखा गया कि आप भावुक हो गए राष्ट्र कथा में मंच पर। ऐसा कौन सा मार्मिक प्रसंग था जो आपको भावुक करता है? देखिए क्या है, क्योंकि आप दहाड़ के लिए जाने जाते हैं, और शालिनी दीदी का मैंने एक कविता सुना था जिसमें सिंह के बच्चों की वो बात करती हैं। ये बात जानिए, हम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसको आप बहुत कठोर समझते हैं ना, वो अंदर से बड़ा कोमल होता है। जैसे राम, हम राम को चमक रहे, राम से तुलना नहीं करना चाहेंगे। हम बचपन में पिक्चर देखने जाते थे, और नायक और नायिका और खलनायक जब कोई दृश्य करता था तो मैं रोता था। मेरा स्वभाव है, मैं अब रोक और चाहता हूं कि मैं न रोऊं। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं कि रोऊं, मैं चाहता हूं कि ना रोऊं, लेकिन आंसू निकलते हैं। तो ये अब महाराज जी का तो हर प्रसंग वही था। महाराज जी इतनी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, सनातन की बातें। अपने देश का एक समय था जब 1/3 30% हमारा विश्व के कारोबार में 30% हमारा हिस्सा था। हम लोहा देते थे, हम कपड़ा देते थे, हम खाना देते थे, अन्न तो किसी के पास था ही नहीं। तो अब जब पुराना अपना वैभव सुने हम अपने पूर्वजों का, अपने लोगों का, तो आंख में आंसू तो आ ही जाएंगे। तो रोना तो आपने तो 50 बार देखा होगा, कोई नई बात तो है नहीं। हम कहीं अन्याय होता हो हम रोने लगते हैं, या खुश हो जाए तो रोने लगते हैं। ये रोने क्या, आंसू निकल जाते हैं। नेताजी, संगठन के और सरकार के कितने लोग कथा सुनने के लिए आए? लगभग सब आए, बहुत लोग आए। डिप्टी सीएम साहब ने दिखे, सीएम साहब ये हमारा विषय नहीं है, ये हल्का मत करिए, ये हमारे कथा को हल्का मत करिए। कोई ऐसा नहीं है जो सुना ना हो, कोई ऐसा नहीं जो सुना हो। प्रत्यक्ष शरीर से नहीं आए तो वीडियो पर उस पर सुन रहे हैं। कोई ऐसा देश का, हमारा पार्टी का नहीं, हमारी पार्टी नहीं और पार्टियों में। अच्छा नेताजी, जो लोग कह रहे हैं कि नेताजी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया क्योंकि उनको लगता था कि टिकट जो 24 में कटा नहीं, नेताजी जो सवाल अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में कि नेताजी का जो दबदबा था वो 5% कम हुआ था और उन्होंने 500% बढ़ा लिया राष्ट्र कथा करवा के। इसका नाम कुछ और भी कर सकते हैं। जन्मदिन का कार्यक्रम हमारा, हमको लगता है कि कई वर्ष से होता है। पहले रघुकुल विद्यापीठ में होता था, वहां भी मान करके चलो आपकी 20-25 हजार आदमी कम से कम आ जाते थे। फिर हमने नंदनी में शुरू कर दिया, प्रतिवर्ष शुरू कर दिया। 2-2.5 लाख आदमी पिछले साल भी आए थे। अब उसको एक सप्ताह का, मैंने जैसे पिछले साल मैंने संगीत का कार्यक्रम रखा था, और ये राष्ट्र कथा का कंसेप्ट मेरे मन में 5-6-7 साल से चल रहा था, और मुझको गुरुदेव मिल गए तो मेरे मन में आया, मैंने उनकी कथा सुनी तो मैंने उनसे अनुरोध किया और व्यवस्था दी। तो ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, ये कई साल से होता है। नया कार्यक्रम तब माना जाता है, शक्ति प्रदर्शन तब माना जाएगा जब आप कोई नया कार्यक्रम करें। यह तो हमारा प्रतिवर्ष का है, और 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक हम लोग प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब मोटरसाइकिलें बांटे हैं, जैसे आपने देखा होगा 36 मोटरसाइकिल बटी। तो अब जाकी रही भावना जैसी, अंत में यही कहना पड़ेगा, जो जिस रूप में देखना। और हमारा टिकट की चिंता मत करे कोई, टिकट की चिंता मत करे कोई। टिकट हमारे मर्जी से करण को दिया गया है, हमारे मर्जी से करण को दिया गया है, बात करके दिया गया है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि
नहीं मुझे देना चाहिए था। तो हमसे बात करके, क्योंकि पार्टी के सामने भी संकट था, तो रास्ता निकल गया। टिकट उकट की कभी चिंता नहीं। भूषण सिंह कभी कार्यालय पर एप्लीकेशन लेकर नहीं खड़े हुए। सन 1991 से आज तक कोई बता दे कि मैंने एप्लीकेशन दिया हो। टिकट हमारे क्षेत्र की जनता हमको दिलाती है। टिकट जो है 91 से मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, कोई कभी एप्लीकेशन नहीं, हमारी कोई एक एप्लीकेशन दिखा दे। हमारे क्षेत्र की जनता जब तक हमारे साथ है तब तक टिकट हमारे पास है। जिस दिन जनता नहीं साथ, टिकट हमारे नहीं। हमेशा किसी को गलतफहमी हो कि टिकट पार्टी में सोर्स से पा जाता है। हर व्यक्ति को टिकट उसकी जनता ही दिलाती है। नेताजी, मंच पर आपने कहा कि साधु संत के अलावा अगर भगवान भी आ जाए तो उनको चढ़ने मत देना। मेरी इच्छा थी कि माता जी का दर्शन करके मैं संतों को लेकर के जाऊं, उनके स्टेज तक उनको बैठाऊं। मैं चाहता था कि हम उनको, जैसे सम्मान होता है, संत का सम्मान होता है, कि मैं उनको लेकर के जाऊं और स्टेज पर उनको स्थापित करूं, उनको प्रणाम करूं। ये मेरी इच्छा थी। तो बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फोटो के बड़े शौकीन हैं, तो उसमें घुसना चाहते थे और हम देख रहे थे कौन घुस रहा था। हम सबको जानते हैं, वो जितने चमचे हैं, एक चम्मच होते हैं, सबके साथ, सब नेताओं के साथ चम्मच रहते हैं कुछ, वो वही लोग थे चमचे। हमने सब चमचे शब्द का भी प्रयोग किया कि ए चमचो जरा रुक जाओ। तो हमारी व्यवस्था में जब कोई दखल देता है, हमारे जो हमने सोच रखा है, तो मुझे तकलीफ होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि गृहस्थ भेष में अगर भगवान भी आ जाए, आप पूरी बात नहीं सुने, हमने कहा है गृहस्थ भेष में संतों के बीच में अगर भगवान भी आ जाए तो उनको मत आने देना, क्योंकि मैं चाहता था पहले संत। अब ये कोई अपराध है तो चलो अपराध है। नेताजी, पड़ोसी सांसद को आपने न्योता दिया था? नहीं, उसको क्यों देंगे न्योता? उसको क्यों न्योता देंगे? गरीबों का दुश्मन है, क्यों न्योता देंगे उसको? बस इतना काफी है। उसको क्यों न्योता देंगे? नेताजी, एक सवाल और है। एक सवाल नेताजी, एक महिला इस समय बहुत वायरल हो रही है जो जन्मदिन पर आपके आती है और आप उसका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, ऐसा वीडियो में दिखाया जाता है, और एक कोई पीछे से फोटो खिंचवाता है। ऐसे हम बैठे हैं, एक फोटो उसकी वैसे भी है जी। अब वो नहीं, कितनी महिला आई, राजस्थान से कितनी महिला आई, महाराष्ट्र से कितनी महिला आई। अब जाकी रही भावना जैसी, वो कुछ कहना चाहती थी। अब हमें याद भी नहीं कहा, हम उस महिला को पहचानते भी नहीं है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है भाई, जो जो भावना है, जो विचार लेकर के वहां आया, वही तो देखेगा उसको। मीडिया भी उसको चला रहा है। मीडिया तो यही चलाता है ना, ये मीडिया तो यही चलाता है ना। अब जैसे मैं गिर पड़ा, सच्चाई ये थी कि मेरे पीछे इतनी भीड़ थी कि अगर मैं लेकर के हलता तो महिलाओं की उसमें तो मैं ऊपर चला गया तो मेरा बैलेंस बिगड़ा। तो बैलेंस बिगड़ने के पहले, बैलेंस जैसे बिगड़ा मेरा, तो एक टेक्निक है जो सिखाई जाती है, पुलिस वालों को भी सिखाई जाती है, सेना में भी सिखाई जाती है, हम लोगों ने भी सीख रखा है कि अगर आप ऐसे गिरना चाहते हो, ऐसे संभावना है कि आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, तो अपने आप को घुमा दो। हाँ, ऐसे घुमा दिया मैंने और मैं उठकर बैठ गया। अब उसको भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, शरीर मेरी है, तुमको क्या परेशानी है?